नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी के बड़े ऐलान, सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में अब गिनती के ही दिन बच गए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी समेत कई अन्य नेता यहां जनसभाएं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी खेरागढ़ पहुंची, जहां उन्होंने 8 बड़े चुनावी वादे किए। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बरकरार रहती है तो प्रति सिलेंडर की रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य में 200 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा भी उन्होंने कई वादे किए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गाजा सिटी से बाहर सैनिकों से भिड़े हमास के लड़ाके, इजरायली सेना की यहां से हुई वापसी। जंग में अब तक 9,700 से ज्यादा की मौतें। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग का 24वां दिन समाप्त हो गया। इस बीच टैंकों के साथ इजरायली सेना के गाजा शहर में घुसने की खबरें थी। अल जजीरा के मुताबिक गाजा शहर के बाहरी इलाकों में हमास लड़ाके सैनिकों से भिड़ गए, जिसके बाद इजरायली सेना अब यहां से वापस जा रही है। गाजा सिटी में नॉर्थ गाजा को साउथ गाजा से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, इसे बंद किए जाने की भी खबर है। लोगों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। कम्युनिकेशन बंद हो गया है। इधर जंग में 9,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के 1400 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं, वहीं 8,306 फिलिस्तीनियों की भी मौत हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनें टकराई, अब तक 14 लोगों की मौत, 50 हुए घायल। ड्राइवर ने सिग्नल तोड़कर दूसरी ट्रेन को टक्कर मारी, 5 कोच डिरेल हुए। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार की शाम 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। इस हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई। सोमवार सुबह मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया। हादसे में 50 यात्री घायल हुए हैं। ट्रेनों की टक्कर विजयनगरम में अलमांडा और कंकटपल्ली के बीच में हुई। ईस्ट कोस्ट रेलवे के CPRO विश्वजीत साहू ने बताया कि हादसा मानवीय भूल के चलते हुआ है। विशाखापट्टनम रायगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को ओवरशूट किया, जिससे यह आगे चल रही विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन से भिड़ गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विपक्षी गठबंधन इंडिया को राहत, सुप्रीम कोर्ट से बोला चुनाव आयोग, हम किसी अलायंस को रेगुलेट नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एनडीए के खिलाफ एकजुट हुए 26 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से बड़ी राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते। आयोग ने कोर्ट में कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के नाम पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29A के मुताबिक गठबंधन विनियमित संस्थाएं नहीं है। दरअसल बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर चुनौती दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विवाह के अधिकार पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा 2 वयस्क राजी तो परिवार वाले नहीं जता सकते आपत्ति। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि विवाह का अधिकार मानव स्वतंत्रता की घटना है और संविधान में प्रदत्त जीवन के अधिकार की गारंटी का अभिन्न हिस्सा है। अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि अगर 2 वयस्क आपसी सहमति से विवाह करने का फैसला करते हैं तो इसमें माता पिता, समाज या सरकार कोई बाधा नहीं डाल सकता। उच्च न्यायालय ने यह आदेश एक दंपति की याचिका पर सुनवाया, जिसने परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने पर कुछ परिजनों से मिल रही धमकियों के मद्देनजर पुलिस सुरक्षा देने का अनुरोध किया था। अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे दंपति को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवाए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एक दूसरे से विवाह करने के अधिकार के तहत विवाह किया है और उन्हें अपने निजी फैसले या पसंद के लिए किसी सामाजिक मंजूरी की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कश्मीर में जब भी अमन होता है पाकिस्तान को तकलीफ होती है। 24 घंटे में 2 आतंकी हमलों पर बोले डीजीपी दिलबाग सिंह। जी हां दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में हुए 2 आतंकवादी हमले पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिलबाग सिंह ने सोमवार को कहा कि जब जब कश्मीर में अमन बहाल होता है तब पाकिस्तान को तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पिछले 30 साल से यही करता आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सोमवार को आतंकवादियों ने गोली मारकर उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुकेश सिंह को दोपहर करीब 12:45 पर पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में गोली मारी गई। इससे पहले श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने एक पुलिस अधिकारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। निरीक्षक मसरूर अहमद वानी को उस समय 3 गोली मार दी गई जब वह ईदगाह मैदान में स्थानीय लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हल्की मराठा आंदोलन की आग, प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया एनसीपी विधायक का ही बंगला। जी हां दोस्तों, मराठा
आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के कई शहरों में कानून व्यवस्था बिगड़ती नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर सरकारी प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मराठा आंदोलनकारियों ने बीड़ जिले के माजलगांव में अजित पवार के एनसीपी विधायक प्रकाश सोलके का बंगला भी फूंक दिया। इस दौरान बंगले में खड़ी 8 से 10 टू व्हीलर भी जलकर खाक हो गई। दोस्तों, बताया जा रहा है कि घटना के समय पुलिस बल मौके पर मौजूद था, लेकिन पथराव और उसके बाद आक्रामक भीड़ के कारण पुलिस बल कम पड़ गया। इस घटना पर विधायक प्रकाश सोलके का भी बयान आया है। सोलके ने कहा है कि जिस वक्त हमला हुआ वह अपने भीड़ वाले घर के अंदर ही थे। हालांकि इस हमले में मेरे परिवार या स्टाफ का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ है। हम सभी लोग सही सलामत हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में अब बादशाह पर कसा शिकंजा, महाराष्ट्र पुलिस ने की रैपर से पूछताछ। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनी ऐप फेयर प्ले मामले के तार अब रैपर और सिंगर बादशाह से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनी ऐप फेयर प्ले मामले में बादशाह से पूछताछ की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में एक्टर रणबीर कपूर, संजय दत्त, कपिल शर्मा और श्रद्धा कपूर समेत 40 सितारों के नाम सामने आ चुके हैं। बादशाह पर महादेव ऐप की सहायक ऐप फेयर प्ले को बढ़ावा देने का आरोप है। यही वजह है कि रैपर को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। बादशाह ने इस ऐप का प्रमोशन किया था। फेयर प्ले ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 की स्क्रीनिंग भी की थी। ऐसे में ऐप के खिलाफ डिजिटल पायरेसी का मामला भी दर्ज हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड कप के बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आई बड़ी खबर। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, भारत में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बीच पाकिस्तान क्रिकेट से एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना यह इस्तीफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चीफ जका अशरफ को भेज दिया है। 53 साल के इंजमाम उल हक को हारून रशीद के पद छोड़ने के बाद अगस्त के महीने में पीसीबी का चीफ सेलेक्टर बनाया गया था। इससे पहले इंजमाम ने 2016 से 2019 के दौरान भी चीफ सेलेक्टर का पद संभाला था। उनकी चीफ सेलेक्टर रहने के दौरान ही पाकिस्तान ने भारत को हराकर 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में बीआरएस सांसद कोथा प्रभाकर को चाकू मारा। चुनाव प्रभार के दौरान हमला हुआ। भीड़ ने आरोपी को पीट कर पुलिस को सौंप दिया। जी हां दोस्तों, तेलंगाना से सांसद और विधानसभा चुनाव में बीआरएस प्रत्याशी कोथा प्रभाकर रेड्डी को सोमवार को चाकू से हमले का शिकार होना पड़ा। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो सिद्दीपेट के सूरामपल्ली गांव में चुनाव प्रचार कर रहे थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभाकर को पेट में चाकू मारा गया। उन्हें तुरंत गजवेल अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत अभी स्थिर है। उन्हें हैदराबाद भी शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं भीड़ ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, इस घटना से जुड़े 2 वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में कोथा हाथ से पेट दबाकर अस्पताल जाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी में पार्टी कार्यकर्ता आरोपी को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कतर में कैद 8 भारतीयों के परिजनों से मिले जयशंकर। नेवी चीफ बोले सजा की डिटेल रविवार को मिलनी थी, नहीं मिली। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को उन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के परिजनों से मुलाकात की जिन्हें कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। एस जयशंकर ने परिजनों को बताया कि सरकार इस मामले को प्राथमिकता से देख रही है। सरकार पूर्व सैनिकों की रिहाई के लिए सभी तरह की कोशिश कर रही है। 27 अक्टूबर को सजा सुनाई जाने के बाद भारत सरकार ने इस पर हैरानी जाहिर की थी। कहा था कि उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक अभी तक नहीं किया है। वहीं इंडियन नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार ने भी कतर में कैद पूर्व भारतीय नौसैनिकों को लेकर जानकारी दी। गोवा में एक इवेंट के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सभी पूर्व नौसैनिकों को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है।